वो तड़पता रह रहा है। महतपुर के अंदर में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कुर्सी के लिए आते हैं, वोट ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दे देंगे, बीमा दे देंगे वो दे देंगे। 2,56,00,000 का महतपुर जैसलमेर का बीमा कहाँ गया? इसलिए कोई भी मीडिया एमएसपी की बात नहीं करता है, कोई भी मीडिया रात राशि की बात नहीं करता है, कोई भी मीडिया भावंतर की बात नहीं करता है। तो इन सब चीजों को एक ही बात है, अगर वो बीजेपी किसान को समझदार नहीं होना देना चाहती है। किसान अगर समझदार हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी 2 दिन भी नहीं रुक पाएगी। जैसा कि इतनी सारी वारदात होने के बाद, इतनी सारी बातचीत होने के बाद भी आज जो किसान है वो तड़पता रह रहा है। महतपुर के अंदर में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली है लगातार, और 14-15 दिन के अंदर में 4 किसानों ने अपनी आत्महत्या की थी। आज हमारे किसान भाई साहब यहाँ खड़े हैं, बा साहब हैं। बा साहब बताइए कि ये जो फसल जो आपने जो इतनी खून पसीना मेहनत करके अपने घर परिवार का सब कुछ लगा के लगाया, तो इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है कि क्या फायदा हो रहा है? नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। शासन ने जो हमारी लागत लगी वो भी नहीं निकल रही है, और शासन हमारे साथ धोखा कर रही है, क्योंकि 5600-5300 का भाव भावांतर दे रही है। ये कम से कम 6,000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए, तभी जाके काश्तकार का पूरा होता है। नहीं खर्चा कितना है? DAP क्या भाव है? DAP का रेट DAP का यूरिया मिलता नहीं है, यूरिया लाइन में खड़े रहते हैं। शासन धोखा कर रही है। शासन को सब इंतजाम करना चाहिए, काश्तकार को मतलब सब सुख और सुविधा देना चाहिए, लेकिन सरकार लापरवाह। इनको वोट चाहिए, कुर्सी के लिए आते हैं, वोट ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दे देंगे, बीमा दे देंगे वो दे देंगे। 2,56,00,000 का महतपुर जैसलमेर का बीमा कहाँ गया? जो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री था उस टाइम पे मंजूर हुआ था, वो बीमा अभी तक नहीं आया। कहाँ गए? शिप्रा में हो के चला गया क्या? देखो कितनी अच्छी बात और कितना दुख के साथ में इन्होंने बा साहब ने बताया है कि 2,56,00,000 का जो बीमा शिवराज सिंह चौहान के जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय आया था, लेकिन वो कहाँ गया, आखिर क्यों नहीं पर? और व्यापारी भी आपके साथ यहाँ पे जब आप फसल लेके आते हैं तो क्या करते हैं आप? फसल लेके आदमी मैं गारा लेके आया, मुझे अभी गारा मिल नहीं है। कहाँ है? देखो इधर है। हाँ, वो गारा 500 रुपये कुंटल बिका, उसमें गारा है 500 रुपये कुंटल बिका वो गारा। अभी गारा में उसमें सोयाबीन है, लेकिन व्यापारी भी अपने मनमानी करते हैं। काश्तकार के तरफ कौन कहने वाला? मंडी अधिकारी आप लोगों को कुछ नहीं बोल? वो मंडी अधिकारी तो आए नहीं यहाँ, कोई बोले नहीं चले, कहीं नाम नहीं ले मंडी अधिकारी, सब बिका हुआ है। आप भी आइए, देखो एक और प्रताड़ित किसान यहाँ पर है। मतलब मंडी अधिकारी जो है यहाँ पर या मंडी के जो कर्मचारी कभी किसानों का सहयोग नहीं करते सर, कोई नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते? वो बिक गए सर, पैसे ले लिए उन लोगों ने। अच्छा, व्यापारियों से पैसे ले लिए उन लोगों ने, और व्यापारी पूछ के भाव लगाता है। अच्छा, हाँ, उसके बाद हाँ ये बात हो रही है। देखिएगा कि भाई साहब ने बताया है कि व्यापारी जो है वो मंडी के अधिकारियों से पूछ के ही भाव लगाता है। हाँ, उसके बाद भाव लगाता है, उसके पहले भाव नहीं लगाता। आपकी बोली और भावांतर जो देते हैं उसको भाव नहीं लगाता वो, और कम भाव में लेता है। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे सुना भी है, कोई किसान भाई बता रहा था कि मतलब यहाँ पे जो किसान जो फसल उपज बेचने के लिए आता है तो उससे यहाँ पे पूछा जाता है क्या भावांतर के अंदर बेचेंगे? सही, राइट, सही बात है ये बात। हाँ, यही बात पूछ के लेते सोयाबीन यहाँ पे, ये पूछ के। हाँ, सरकार क्या कर रही है? सोयाबीन के ऊपर GST क्यों लगाई? ये क्या मतलब कोई व्यापार है? खेती का काम है, इसके ऊपर GST कैसी? अच्छा, इसके ऊपर GST भी लगा रखी है सरकार ने। क्यों? क्या सरकार अन्याय कर रही है? सरकार धोखा कर रही है काश्तकार के साथ। ये भाई साहब भी देखिए, एक ये भी प्रताड़ित किसान है, ये भी यहाँ पर आए हैं और ये भी अपना दुख आज खुल के बयां करेंगे। बताइए। जैसे सोयाबीन के ऊपर जो GST काय के लिए उद्योग में आती है, सोयाबीन सरकार काय के लिए GST क्यों, काय के लिए सोयाबीन में GST किस बात? जहाँ तक तो ये है कि किसान के लिए हर चीज़ से, यहाँ तक कि टोल टैक्स वगैरह या ये कृषि उपकरण आप उपकरण जितने भी होते हैं वो सब फ्री में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोयाबीन पे GST किस प्रकार की? वो सरकार सोयाबीन पे GST क्यों ले रही? मतलब GST भी लग रही है। आपकी सोयाबीन कितनी हुई होगी लगभग? अपनी सोयाबीन तो 10-12 कुंटल हुई लगभग। 12 कुंटल कितने बीघा में हुई है? ये 5-6 बीघे की। 8 बीघे में, मतलब फिर भी भाई साहब के यहाँ की तो चलो ठीक है, भाई साहब के यहाँ की तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं किसानों को कितनी हुई है? कहीं किसान 12 बीघे की 12 कुंटल ही हुई है। कुंटल भी कोई हुई है? मेरे 1 कुंटल भी हुई। ऐसा? हाँ, 1 कुंटल सोयाबीन हुई। मतलब आपकी लागत भी नहीं निकल लागत भी नहीं निकल पा रही है।
रोटर वोटर करता है हुक्का में जी बोलिए। भाई सोयाबीन खराब हुई नहीं तो नारायण तो 50 किलो भी गो वही लेकिन 80 लेकिन ये काटी को 80 मतलब रोटर वोटर के खत्म कर दी। देखिए मतलब किसान का दुख कितना खतरनाक हो रहा है कि उन्होंने सोयाबीन को देखते हुए काटी भी नहीं, रोटावेटर फेर के और दूसरी उपज की तैयारी कर ली। अच्छा मैं आप लोगों से किसान भाइयों से पूछना चाहूँगा कि अभी जब आपको इस फसल से तो आवक हुई नहीं, अब जो आने वाली जो फसल है उसके लिए आप लोगों ने क्या मशक्कत की होगी? क्या मतलब उसको बोलना मुश्किल हो रहा है, कहाँ से लाके बीज बोएंगे, खाद कहाँ से लाएंगे, डीएपी क्या भाव है? बढ़ दिए, गेहूं के भाव बढ़ दिए, गेहूं 5,000 रुपये, खातर 1500-1800 मिल रहे हैं। खाद के लिए लाइन में अलग लगो, यूरिया नहीं मिल रहा है, अभी से दिक्कत आ रही है। ये एक नगद पैसे नहीं दे रहे मंडी वाले, सोयाबीन बेचो तो 52 में वो 52 पैसे नहीं आए। राहत राशि गवर्नमेंट ने राहत राशि क्या दी? 1200 रुपये क्या होता है? 1200 रुपया बिका, 1500 रुपया बिका, फसल बोई दीजिए, हमारे बीज डाल दी दो। पैसा नहीं है, खातर नहीं बोली ना, अभी 1800-1900 रुपया लाई रहा है। अच्छा अभी आपको जो डीएपी और जो खाद है ये लगातार समय पे मिल रही है कि इसके अरे नहीं मिली रही यार सर, नहीं मिली रही, कहाँ मिली रही? अभी एक बोरी अगर डीएपी मिलाना पड़ा यदि 2 यूरिया दे न तो बाकी न्यू यूरिया नहीं दे कि अच्छा एक बोरी डीएपी लो ने वहाँ भी नकली बोरी लोगा तो दे, असली बोरी अगर 12-32-16 लो तो नहीं दे। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? ये जो बाजार के व्यापारी कर रहे हैं कि जो एक बोरी के साथ में आपको व्यापारी 2 यूरिया दे, आपको अलग से 2000 अरे उन हाँ तो डीएपी देने तो नहीं दे दिया गाँव में ओरने के लिए मिले, यूरिया नहीं मिले। बीजेपी के विधायक है नहीं बहादुर सिंह चौहान, वो कर रहा है, उसका दबाव है सबका यहाँ। क्या ये सब डरते हैं, मैं नहीं डरता हूँ। क्या वो तीसरे दिन जेल कर रहा था कि किसी की अगर ये आदमी को बोल दिया तो उसका कल जेल हो जाएगी। ये तो फाइनल है। क्या मतलब इतना दबदबा है? इतना है ना, फाइनल है। तो क्या मतलब मेरे हिसाब से आप भी शायद अरे मेरे तो पट्टे पड़े हुए, मैं तो फिर भी नहीं डरता हूँ, तो खुला हूँ मैं। तो क्या वो तो मरने के लिए वही नहीं डर रहा, तो अपने क्यों डरे? क्या देखिए कि यहाँ पर किसान किस तरीके से प्रताड़ित होकर अपनी भावनाओं को बता रहा है और किसान बुरी तरीके से प्रताड़ित है। मतलब उसकी जो पुरानी फसल जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। किस तरीके से उसने उस फसल को लेके आया है, लेकिन जब आने वाली जो गेहूं चने की जो फसल है उसके लिए उसको यूरिया डीएपी वगैरह के लिए भी परेशान हो रहा है। और किसान जब खरीदने जाता है तो उसको ज़बरदस्ती करके ये बोला जाता है कि एक बोरी के साथ में आपको 2 बोरी अलग से खरीदनी पड़ेगी। और किसानों का कहना है कि वो भी नकली दे रहे हैं, बराबर नकली दे रहा। ये तो जो हमें मांगा वो तो दे नहीं भाई, हम 12-32-16 मांगा या डीएपी तो वो नहीं दे, नकली दे। मतलब वह बोरी ले तो हमारे 2 यूरिया मिले नहीं मिले। अच्छा ये सब नकली खरीदने के बाद भी आपकी जो खेत है, भूमि है, जो उसकी उर्वरक है, उसमें तो कमी आती है? आवे नहीं आवे, बराबर आवेंगे, सही माल लाखों लब मिले। इस प्रकार से आप लगातार यहाँ पर आए हैं और किसानों के लिए, किसानों की समस्या को लेकर आप लड़ते रहे हैं, किसानों की समस्या को लेकर आप लड़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी हाल जिस प्रकार से मैंने खुद ने भी देखा और आपने भी देखा कि यहाँ पर एक ट्राली की जो नीलामी की गई थी वो सिर्फ आपको देखकर ये की गई कि उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? पूरी तहसील के अंदर इस तरीके के राहत राशि में भी घोटाला हो रहा है। पक्ष का रोल मुझे निभाना है, समय समय पे आके किसानों की लड़ाई को लड़ना है और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि हमारे सभी किसानों को 24 के पहले और 24 के बाद एमएसपी पर उनको भावांतर का रेट मिले। अच्छा जैसा कि आपने ये सारी बातें तो बता दी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा और आपको भी ये बात की जानकारी होगी कि यहाँ पर जो ये टीन शेड जो किसानों के लिए बनाया गया था, इसका उपयोग लगातार व्यापारी ही करते आ रहे हैं। और व्यापारियों का कहना है कि अगर हम इतनी तादाद में माल खरीदते हैं तो हम कहाँ रखेंगे। लेकिन अगर किसान जो है अगर अपना माल अगर उसका गीला हो जाता है या वो हो जाता है दगेला हो जाता है या उसमें मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है तो व्यापारी कम भाव में माल खरीदता है। तो ये कब तक ऐसा हो पाएगा कि ये जो टीन शेड जो है एक लाइन में बता दूं मैं। जी बिल्कुल। बीजेपी की समस्या किसान के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ ये भी है कि कहीं किसान समझदार ना हो जाए। अगर किसान समझदार हो जाएगा, किसान अपना हक लेने लग जाएगा, किसान जब इस शेड में उनके साथ गलत हो रहा है ये मांग करेगा, किसान एमएसपी पर मांग करेगा, किसान राहत राशि पे मांग करेगा, तो बीजेपी कटघरे में खड़ा हो जाएगी। इसलिए
कोई भी मीडिया एमएसपी की बात नहीं करता है, कोई भी मीडिया राहत राशि की बात नहीं करता है, कोई भी मीडिया भावांतर की बात नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को एक ही बात है, अगर वो बीजेपी किसान को समझदार नहीं होना देना चाहती है, किसान अगर समझदार हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी 2 दिन भी नहीं रुक पाएगी। और ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री की विफलता है कि यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको एमएसपी में भाव नहीं मिल रहा है, उनको मॉडल रेट नहीं मिल रहा है और किसान परेशान है। इस तरीके से 29 में से 29 सीटें देने के बाद इस तरीके से किसान को नंगा किया जा रहा है। आज उसकी 2 क्विंटल 3 क्विंटल फसल के लिए सुबह से लेकर रात तक यहाँ बैठना पड़ता है और भाव 3500 रुपये मिलता है। ये किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? अभी मैं आपको वर्तमान का एक वाक्य बताता हूँ कि एक किसान ने यहाँ पर सिर्फ भाव को निर्धारित किया, जहाँ पर उसकी 2900 रुपये के हिसाब से सोयाबीन को ली गई और लेकिन 2 दिन बाद जब उसने वो यहाँ से उसने सेल नहीं करी और वो यहाँ से वापस चला गया और 2 दिन बाद उसको 4200 रुपये में खरीदी गई। तो मतलब व्यापारियों की यहाँ पर किस प्रकार से लूट मार मचा रखी है उसके लिए, और मंडी अधिकारी भी यहाँ पे अवेलेबल रहते नहीं है। ये जो एमएसपी का कानून बना है आज की तारीख में क्लियर हो रहा है कि किसान को नंगा कर दिया गया और व्यापारी की 5 उंगलियां घी में है। वो जो चाहे उस रेट में माल खरीद रहा है, जो चाहे उस रेट में प्लांट को बेच रहा है और किसान नंगा होकर यहाँ खड़ा हुआ है। तो किसान के लिए आत्महत्या करने के लिए कोई चारा ही नहीं बचा है। और इस सरकार को, मोहन यादव जी की सरकार, जो हमारे यहीं के हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं और उनके शासन में आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे और किसानों से आह्वान करेंगे कि वो अपना हक लेना सीख जाए। अगर वो अपना हक लेना सीख गए तो ये सरकार 2 दिन भी नहीं टिक सकती। आपने अभी जो मंडी सचिव जी से जो बात की है कि यहाँ पर जो जिसको निर्धारित कर रखा था उस विषय पे क्या बात हुई आपकी मंडी सचिव? मतलब टोटल ही घालमोल है। जब वो जो मशीन है जिससे मॉइस्चर कंटेंट देखना है वो खुद ही व्यापारी हैंडल कर रहे हैं तो फिर बात ही क्या बचती है? देखिएगा कि सबसे बड़ी बात ये कि जो मशीन है जिससे मॉइस्चर को हैंडल किया जाता है वो व्यापारी जो है वो खुद ही देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं एमएसपी पर सरकार को जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसियों से माल तुलवाए। और जब सरकार अपनी एजेंसी मंडी कमेटी से माल तुलवा रही है तो हमारा अधिकार बनता है कि हमें 5328 का पैसा चाहे सरकार दे चाहे व्यापारी दे या भावांतर दे, लेकिन हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए। ये मॉडल रेट और भावांतर का कोई लॉस है ही नहीं। एमएसपी के कानून में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सरकार की जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसियों से माल तोले और ये सरकार बीच में मंडी कमेटी को मीडिएटर बनाकर व्यापारियों के थ्रू माल तोल रही है। तो हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि ये माल जो व्यापारियों ने खरीदा है उस पर भी हमें पूरा भावांतर मिले, जो भावांतर के अंदर तुल रहा है उसमें भी पूरा मिले और 24 के पहले भी जो मंडी कमेटी ने माल खरीदा है उसका भी भावांतर मिले और 24 के बाद का भी भावांतर मिले। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है। वरना महत्वपूर्ण में अगर फिर किसी किसान ने आत्महत्या करी तो उसकी जवाबदारी सरकार की, अधिकारी की और मंडी कमेटी की होगी। आज किसानों की जन समस्याओं को लेकर विशेषकर सोयाबीन भावांतर पे बिक रही है। किसानों को किस प्रकार यहाँ के प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। क्षेत्रीय विधायक के पास समस्या पहुँची, हम लोग सभी विधायक जी के साथ कृषि उपज मंडी बंद पहुँचे सिर्फ किसानों का हक दिलाने के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर हकदार के हक को दिलाना अगर बगावत, हर मुलजिम की हरकत को मिटा देना। साथियों, बागी हूँ मैं, बगावत है काम मेरा, मिटा दो जुल्म हस्ती को, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम मेरा। भाई क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस प्रजातंत्र के सजग प्रहरी के रूप में उपस्थित होकर किसानों की समस्याओं को पूरी शक्ति और ताकत के साथ यहाँ पर उठाया। प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा करी। कृषि उपज मंडी की कर्मचारियों को उपस्थिति में किसान जो पंजीयन व्यापारी वर्ग पूछता है कि आपका पंजीयन है कि नहीं है, इन तमाम विसंगतियों के ऊपर चर्चा करी और भविष्य में किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, किसानों को लूटा नहीं जाएगा, इस बात का आश्वासन मिला। अब माननीय दिनेश जैन बोस जो है आपको सारी स्थिति। आज महतपुर के अंदर मंडी कमेटी के अंदर आकर मुझे ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ और महतपुर के किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार सब सीमाएं पार कर चुका है। आज जिस तरीके से सोयाबीन ढेरों में पड़ी थी और ट्रालियों के अंदर बिक रही थी, उसका भाव देखकर जमीन खिसक गई। 1500-2000 रुपये में ढेर के रूप में सोयाबीन बिक रही थी। 3000-3500 रुपये में जो ट्राली के अंदर सोयाबीन आई थी वो बिक रही थी।
किसानों को कुछ भी पता नहीं है कि भावांतर कब मिलेगा, मॉडल रेट क्या है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार को दी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। लेकिन यह किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। वो अपनी फसल 5,328 रुपए के लालच में जब बेचने आ रहा है तो 1,500 से 2,000 ढेर के रूप में और 3,000 से 4,000 के रूप में टाली के रूप में उसकी फसल बिक रही है और वो आत्महत्या के लिए मजबूर है। और महतपुर में 4 आत्महत्या हो चुकी है। किसान को सरकार की कोई नीति भी नहीं मालूम है, न सरकार ने कोई नीति स्पष्ट करी है। सरकार केवल किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर एमएसपी पर सोयाबीन तोली जा रही है, अदर स्टेट में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर तोली जा रही है। यहाँ पर भावांतर और मॉडल रेट के नाम से किसानों को गुमराह करा जा रहा है। और जबकि किसानों ने 29 में से 29 सीटें दी है। यह बीजेपी की सरकार किसानों को समझदार नहीं होने देना चाहती। अगर किसान समझदार हो जाएगा, वो एमएसपी की लड़ाई लड़ने लगेगा, वो राहत राशि की लड़ाई लड़ने लगेगा, वो बीमे की लड़ाई लड़ने लगेगा, तो ये सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। किसी भी मीडिया ने एमएसपी पर कोई चर्चा नहीं करी, भावांतर पर कोई चर्चा नहीं, मॉडल रेट पर कोई चर्चा नहीं, आरबीसी की धारा 6(4) के तहत राहत पर कोई चर्चा नहीं। जब किसान आत्महत्या कर रहा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। ये सरकार किसानों के साथ अनाचार अत्याचार कर रही है। और जिस दिन किसान समझ गया और उसने अगर बदला लेने की सोच ली, 3,500 और 4,000 में जो सोयाबीन बिक रही है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि ये पत्थर वाली सोयाबीन है, ये मॉइस्चर वाली सोयाबीन है, इसका रेट्स क्या होगा। केवल घूम रहा है वो और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। तो एक किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है। जबकि सरकार का नियम है कि अगर इस तरीके का भाव में अंतर आता है तो सरकार की जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसियों से 5,328 में तुलवाए। उसके अंदर ये कोई नियम नहीं है कि भावांतर और मॉडल रेट हो। सरकार की जवाबदारी है। सरकार अपनी जवाबदारी से बचने के लिए आपको गुमराह कर रही है। जबकि सरकार की जवाबदारी है, अगर आप सड़क पे आ गए तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी आपको 24 तारीख के पहले और 24 तारीख के बाद भावांतर का रेट देने की। जब मंडी अधिकारी से जब आपने चर्चा की थी तो मंडी अधिकारी ने बताया था कि व्यापारी जो है वो अपने नियम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो क्या मंडी अधिकारी ने व्यापारी को दिशा निर्देश नहीं कर सकते कि किसानों की फसल को किस रेट पर खरीदना चाहिए? ये एमएसपी एक नीति है, मूल्य आयोग इसको डिसाइड करता है और सरकार की जवाबदारी रहती है। व्यापारियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी कम में भी खरीद सकता है, उसके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन सरकार की बाध्यता है कि वो उसकी फसल को सरकारी एजेंसियों के मार्फत तुलवाए और सरकारी एजेंसियों को दिलवाए। जैसा कि अभी आज आप जब वहाँ पे मंडी में थे और तब वहाँ पे एक ट्राली का जब सौदा किया जा रहा था, तब आपको देखकर वहाँ पर जो उस ट्राली की जो उपज थी उसकी कीमत तुरंत बढ़ा दी गई। ये 50-100 रुपये के लिए किसानों को लिए मजबूर कर दिया इन्होंने। 50 रुपये बढ़ाते हैं, 25 रुपये बढ़ाते हैं, ये कितनी छोटी सी बात है। लेकिन आज उस 50 रुपये और 25 रुपये की ये सौगात दे भी देते हैं तो उससे क्या होने वाला है। लगातार जैसे 15 दिन के अंदर में 4 महत्वपूर्ण विधानसभा के अंदर में 4 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो आज फिर आप इस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसानों के हक के लिए आखिर आप कहाँ तक लड़ते हैं? नहीं, मैं मरते दम तक लड़ेंगे। मेरे को 290 वोट से जिताया है, बड़ी मुश्किल से मैं जीता हूँ। तो भगवान को साक्षी मान के बोलते हैं किसान की हर लड़ाई लड़ेंगे और मर्दानगी से लड़ेंगे। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।